जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर से डिजिटल शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक नंबर 10वां है, जिसमें राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आज फिर से बता दूं कि इसमें बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, और अगर आप बीएसटीसी के अलावा भी राजस्थान जीके के किसी भी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट क्लास है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन है। आप बताना कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं। कम से कम 15 क्वेश्चन सही करना दोस्तों अनिवार्य है। और दोस्तों, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शन हैं, उनका विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और अगर आप पहले से राजस्थान जीके पढ़ चुके हैं तो आप इसमें अपना फर्स्ट रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो वाद्य यंत्र और प्रकार का सही नहीं है। मतलब एक साइड में वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, एक साइड में वाद्य यंत्र के प्रकार हैं, उसमें से हमको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो देखिए दोस्तों, भपंग है। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर यही आएंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन से प्रकार का है। मतलब कि 95% तो यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का। उसके बाद ही 95% के बाद 5% ऐसे बचते हैं कि उसमें कोई खास विवरण दिया होता है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या है कि ये तो आपका हो जाएगा रिवीजन। जिन भाइयों का रिवीजन नहीं है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा। एक क्या डालूंगा दोस्तों, शॉर्ट वीडियो डालूंगा। उस शॉर्ट वीडियो में क्या होगा कि शॉर्ट वीडियो में मैं सारी ट्रिक बता दूंगा। किसकी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, मैं सारी की सारी ट्रिक बता दूंगा। किसकी बताऊंगा, वाद्य यंत्रों की ट्रिक। ठीक है दोस्तों। उससे क्या, उस ट्रिक को आप बार बार दोहराना, और उसको दोहराने के बाद आपको सारे वाद्य यंत्र हो जाएंगे। वाद्य यंत्रों में सिर्फ आपको आधा पन्ना ही पढ़ना पड़ेगा, उससे ही आपके वाद्य यंत्र सारे सही हो जाया करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अपने क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं मानता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र और प्रकार का सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है, देखो वही क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्र और प्रकार के बारे में कि कौन सा प्रकार नहीं है। देखो भपंग है, भपंग तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ये तो सही है दोस्तों। सींगा सींगी, ये भी दोस्तों सुसिर हैं, बिल्कुल सही है। ताशा, ताशा दोस्तों ऐसा होता है गोल गोल सफ़ेद कलर का वो होता है, उस पर वो बजाया जाता है। ये मुसलमान ज़्यादा बजाते हैं, इसे मेव जाति के लोग। ताशा अवनद है। लेकिन नड़, नड़ घन नहीं है। नड़ कैसा है दोस्तों, नड़ है सुसिर। और आपको चलो मैं एक बात और बता दूं, कहीं आप इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हैं। देखो तत् होते हैं तार के बने, सुसिर होते हैं मुँह से हवा दे के जब बजते हैं, जैसे बीन बजती है पुंगी। अवनद, अवनद होते हैं जो दोस्तों जिस पर चमड़ा चढ़ा होता है, जो चमड़े से बजते हैं, जैसे अब ताशा बता दिया। और घन, घन का मतलब होता है दोस्तों जो जैसे खंजरी होती है ना, जो मंदिरों में बजती है, जो लोहे के वो होते हैं, धातु के बने होते हैं, जैसे दो हैं, इनको टकराएंगे तो आवाज़ पैदा होगी, वो होगा घन। ठीक दोस्तों। सुसिर मैंने बता दिया, सुसिर मुँह से हवा दे के बजाए जाते हैं। अब नड़ है ना, नड़, वो नड़ ऐसे कुछ ऐसे पुंगी जैसी कुछ होती है, लंबी, पीछे से पतली होती है, आगे से बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों। और इस नड़ को बजाया कौन करते थे दोस्तों, इसको बजाते थे कर्णाभील। कौन बजाते थे दोस्तों, कर्णाभील। नाम याद रखने हैं, जो वाद्य यंत्र के साथ फेमस है वो नाम याद रखने हैं। कौन है दोस्तों, कर्णाभील। कर्णाभील के बारे में कहते हैं कि इसकी बहुत लंबी मूछें थी और इसकी बहुत ज़्यादा लोगों से दुश्मनी हो गई थी। मारवाड़ साइड के थे, तो पता नहीं इनके सर को जो सो रहे थे तो इनके सर को काट के ही ले गया कोई। बहुत दिनों तक इनके सब को रखा गया था, फिर बाद में चलाया गया। उन्होंने कहा था कि उनके हम आधे शरीर को नहीं जला सकते, इसलिए उनको सर को लाने के लिए सरकार से मांग की थी। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे उसकी कहानी है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि नड़ के कलाकार कौन थे, कर्णाभील थे। और कैसा है नड़, नड़ मुँह से बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा गलत है। मतलब कि इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। बांसुरी आप जानते हैं कृष्ण जी बजाते थे। बांसुरी कुछ इस प्रकार की होती है दोस्तों, आप जानते होंगे। कुछ ऐसी इसमें छेद होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होठ लगा के यहाँ पे बजाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों। बांसुरी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पूछ रहा है कि बांसुरी की तरह का कौन है। तो बांसुरी की तरह का दोस्तों इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। देखो अलगोजा, ये मुंह से बजाया जाता है। भपंग है, ये तो तत्वाद यंत्र है। रामटता भी ऐसा ही है। तंदूरा, ये मतलब इसमें से सिर्फ एक है अलगोजा। कौन सा है, अलगोजा, जो कि अलगोजा मुंह से बजाया जाता है और ये बांसुरी की तरह का होता है। ठीक है दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्या दोस्तों कि मुंह के द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उसमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें 3 तो ऐसे हैं जो मुंह के द्वारा बजाए जाते हैं और एक ऐसा है जो कि अलग बजता है। तो देखो दोस्तों,
आपका ध्यान जा रहा होगा सतारा पे, ठीक है दोस्तों, कि सतारा यानी 7 तार हैं जिसमें वो है जो कि तार से बजता है, तारों से बजता है। तो ये तो गलत है दोस्तों, क्यों? क्योंकि सतारा है ना वो मुंह से बजता है। इसको स्पेशल याद रखना है कि सतारा जो है वो दोस्तों मुंह से बजता है, इसमें 7 तार नहीं होते। स्पेशल याद रखने हैं, अगर आपको नंबर लाने हैं, ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपको नेगेटिव ले जाएंगे। स्पेशल याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, स्पेशल याद रखना कि सतारा मुंह से बजता है, सतारा सुसिर है। क्या है? सतारा सुसिर है, सुसिर यानी मुंह से बजता है। अलगोजा भी मुंह से बजता है, सतारा भी। और मशक, मशक क्या होती है दोस्तों? एक काले काले कलर की कुछ चमड़े की होती है, उसमें एक ऐसी होती है डंडी और उसमें मुंह से हवा भरी जाती है, फिर इसमें से धीरे धीरे हवा छोड़ते हैं तो इसमें पी पी की आवाज़ आती है, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर है रवाज। क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है रवाज। क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है जाएगा रवाज। रवाज कैसे? रवाज है दोस्तों, रवाज है, देखो तार, तार रा से रवाज, ठीक है, यानी तत्वाद यंत्र है रवाज, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर आप जान चुके हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रश्न नंबर है 4, इसमें पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है। तो तत्वाद यंत्र नहीं है, मैं अभी बताया, रवाज तो तत् है, ठीक है दोस्तों, रवाज तार। कमायचा, कमायचा भी तत्वाद यंत्र है, सारंगी की तरह का होता है। जंतर, जंतर भी तत्वाद यंत्र है, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर है अलगोजा। अलगोजा भी बताया था, बांसुरी की तरह से होता है, मुंह से बजता है, सुसिरवाद यंत्र है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, रावण हत्था है। ये हत्था नहीं है दोस्तों, ये हत्था है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट हुई है तो आप समझ जाना, इतने बड़ा कोई बात है नहीं। तो रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो रावण हत्था है दोस्तों, तत् है, सुसिर है, अवनद है या घन है। दोस्तों हमको बताना है कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्व वाद्य यंत्र। क्या है दोस्तों इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है दोस्तों। सुसिर नहीं है, अवनद नहीं है, घन नहीं है। अब है दोस्तों नेक्स्ट, कमायचा क्या है? कमायचा, कमायचा क्या है दोस्तों? कमायचा है अपना, क्या है? तत्वाद यंत्र। क्या है दोस्तों? तत्वाद यंत्र। कैसा होता है? सारंगी की तरह होता है, ठीक है दोस्तों। कैसा होता है? सारंगी की तरह का होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या पूछा गया है कि तत्वाद यंत्र तो है, ये इसमें क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन कैसा है, तत्वाद यंत्र है, लोकगीत है या लोक नृत्य। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कमायचा क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाद्य यंत्र है, लोकगीत तो नहीं है, लोक नृत्य भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ चुका है, क्या है कि सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 ये है और सूची 2 ये है, इनको सम्मिलित करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको सम्मिलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको चेक करना पड़ेगा ये कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो भपंग, भपंग का जादूगर कौन है दोस्तों? ये है जहूर खां मेवाती। कौन है दोस्तों? जहूर खां मेवाती। ये इसका सही उत्तर होगा, नहीं सॉरी सही उत्तर नहीं है, मतलब ये सही है इसमें, अभी तो और चेक करने जब तो सही उत्तर बताएंगे हम। जहूर खां मेवाती है जो कि भपंग का जादूगर है। ऐसे आपको दोस्तों याद रखने हैं कि एक ये अब वो है वाद्य यंत्र और ये इनका बजाने वाले चलाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। भपंग का जहूर खां मेवाती, नड, नड अभी बताया था, कर्णावील है। अलगोजा, अलगोजा रामनाथ चौधरी हैं जो कि जयपुर के हैं। खड़ताल, खड़ताल के सदीक खां मंगड़ियार। दोस्तों पहले मैं बहुत कन्फ्यूज होता था इसमें, खड़ताल सदीक खां मंगड़ियार याद ही नहीं आता कि खड़ताल का कौन है, इसमें बहुत सारे नाम दे रखे थे तो मैं कन्फ्यूज होता था। अब मैंने कैसे ये ट्रिक बनाई कि जो पहले सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, जब याद होंगे, ठीक है दोस्तों, सीधा खड़े होंगे यानी सदीक, सदीक खां मंगड़ियार और खड़ा से खड़ताल। देखो सदीक सीधा खड़ा हो, ठीक है, सीधा खड़ा हो, खड़ा हो सीधा पहले, ठीक है, खड़ा हो सीधा पहले, जब याद होगा खड़ताल सदीक खां मंगड़ियार। ऐसे ही आप ऑप्शन से देख लेना। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों, चारों ही सम्मिलित हैं। भपंग का जहूर खां, नड का कर्णावीला, अलगोजा का रामनाथ चौधरी, खड़ताल का सदीक खां मंगड़ियार है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उसमें भी सम्मिलित करने की बोल रहा है। उसमें क्या पूछा गया है कि एक साइड तो दे रखे हैं हमारे अब वाद्य यंत्र और उसमें दे रखे हैं कि एक साइड जाति कौन बजाती है। देखो सारंगी को लंगा बजाती है, बिल्कुल बजाती है। पुंगी जो बीन होती है उसको कालबेलिया बजाती है, बिल्कुल बजाती है। कमायचा, अब देखो आप इनके बारे में कंफ्यूज मत होना, जैसे कालबेलिया क्या है तो ये मैंने नृत्य में बता दिया आपको। नृत्य में इनके बारे में बहुत चीज़ें बताई हैं, इनके डांस भी बताएं। तो आज जिसने नृत्य की वीडियो नहीं देखी वो नृत्य की वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है, ठीक है, राजस्थान जी के कल्चर के नाम से होगी प्लेलिस्ट, उसमें देख लेना आप। अब कमायचा है, कमायचा मागड़ियार बजाती है, बिल्कुल तत्वाद यंत्र है। रावण हत्था ये तत्वाद यंत्र है, बिल्कुल। पुंगी है वो सुसिर है, सारंगी है वो सुसिर है। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन ये भी सही हैं दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें सभी सम्मिलित हैं, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, क्या है, वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में नहीं बजाया जाता। दोस्तों मैंने आपको बताया था कच्ची घोड़ी है और दोस्तों चंग है, ठीक है दोस्तों,
चंग है, ढप है, ये दोनों वैसे तो वाद्य यंत्र हैं। और दोस्तों ये नृत्य भी थे, मैंने आपको बताया था। और कांके नृत्य थे दोस्तों, ये थे शेखावाटी के कांके दोस्तों, शेखावाटी के कांके थे दोस्तों, शेखावाटी के क्या थे, ये नृत्य थे। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य में अब ये नृत्य भी थे और ये हैं कच्ची घोड़ी नृत्य में ये बजाए जाते थे। अब इसमें क्या है कि वाद्य यंत्र पूछा गया है क्या, तो झांझ बजाई जाती है। किसमें, कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सी बजाई जाती है, तो झांझ बजाई जाती है। आपको स्पेशल याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से। अभी बताया था रामनाथ चौधरी हैं कहाँ के, वो हैं दोस्तों जयपुर के। कहाँ के हैं दोस्तों, जयपुर के। और ये पूछ रहा है कि वो बजाते क्या हैं, देखो वो बजाते हैं दोस्तों, क्या बजाते हैं, वो बजाते हैं अलगोजा। ठीक है, मशक मैंने बताया था, क्या बताया था मशक के बारे में, मशक के बारे में बताया था दोस्तों मैंने कि मशक एक काले रंग की ऐसे चमड़े की कुछ होती है, उसमें वो लगा होता है और ये सुसिर होती है, मुंह से बजती है। ठीक है दोस्तों, इसको बजाता है ये चौधरी साहब। तो मशक क्या होती है दोस्तों, आपको बता चुका हूँ मैं, ये होती है सुसिर। सतारा, सतारा मैंने बताया था, सतारा तार से तत्वाद यंत्र नहीं है, सतारा सुसिर है। क्या है दोस्तों, सतारा सुसिर है, आपको याद रखना है। मशक सुसिर है, अलगोजा सुसिर है, जंतर, जंतर क्या है, जंतर भी, जंतर तत्वाद यंत्र है। क्या है दोस्तों, ये तत्वाद यंत्र है दोस्तों। ठीक है, जंतर हो गया तत्वाद यंत्र। और ये कैसा होता है, ये वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या माना जाता है, ये वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है दोस्तों। इसे कौन बजाते हैं, इसे गुर्जर भोपे बजाते हैं जब देवनारायण की फड़ का वाचन होता है। ठीक है दोस्तों, कब बजाते हैं, जब देवनारायण की फड़ का वाचन होता है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि रामनाथ चौधरी के बारे में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है हमारा अगला प्रश्न, हमसे पूछ रहा है कि अलवर और भरतपुर के जो जोगी हैं उनके द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। तो दोस्तों ये आया था, शायद पुलिस के पेपर में आया था और मैं गया था इसे गलत करके आया था। कैसे, मैंने सोचा था कि जोगी का जोगी सारंगी तो नहीं सकता, तो मैं पता नहीं ये करके आया था या सी करके आया था, मेरा खुद का गलत था, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका था जोगिया ही सारंगी। कितना आसान था और फिर भी गलत हो गया, क्योंकि लगता है कि आसान है, नहीं है, ये कठिन है। तो आसान था, ये तो सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है, अलवर जिले की जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि जोगी जाति के लोग हैं ना, वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखो सारंगी तो बजाते ही हैं, ये वाली जोगिया सारंगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी वाली, जोगिया सारंगी। ठीक है दोस्तों, जोगिया सारंगी तो बजाते ही हैं। और इसके अलावा ये क्या बजाते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भपंग बजाते हैं। क्यों बजाते हैं दोस्तों, अलवर जिले की जोगी जाति के अलवर में होते हैं मेव, तो ये बोलते हैं कि भपंग का जादूगर कौन है, जहूर खां मेवाती, और जो कि अलवर का, ये जहूर खां मेवाती। कौन दोस्तों, जहूर खां मेवाती। ठीक है दोस्तों, मेवाती। ठीक है, जहूर खां मेवाती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हम क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुसिर वाद्य है, यानी मुंह से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है दोस्तों, मुंह से बजाया जाता है। सतारा, मैंने बताया था सतारा तत् नहीं है, सुसिर है, यानी मुंह से बजाया जाता है। क्या है दोस्तों, सुसिर है। ठीक है, सुसिर है। भपंग, भपंग क्या है दोस्तों, और ताशा, भपंग और ताशा के बारे में क्या है दोस्तों, कि भपंग कैसा वाद्य यंत्र है, भपंग है अपना तत्वाद यंत्र है। कैसा है दोस्तों, तत्वाद यंत्र है। क्यों है दोस्तों, देखो भपंग होता कैसा है, भपंग होता है ऐसे प्रकार का। अब बोलेंगे ये सर ये तो डमरू सा लग रहा है, तो डमरू सा तो है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें एक साइड में ये तार होते हैं, तार ये बाहर की साइड निकले होते हैं, इसमें बगल में दबा लिया जाता है कांख में, और इसके तार पर टक 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 करके एक बजाया जाता है, इसमें टंग टंग ऐसी आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भपंग कैसा है, भपंग है दोस्तों अपना तत्वाद यंत्र। ठीक है दोस्तों, ताशा है, ताशा मैंने आपको बताया था गोल गोल होता है, सफ़ेद कलर की उस पर परत चढ़ी होती है, उसे बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हो जाता है कैसे दोस्तों, वो अवनद में चला जाता है। कैसा होता है दोस्तों, अवनद में। ठीक है, इसका सही होगा सुसिर है अपना, ऑप्शन नंबर ए सतारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर है दोस्तों 14वां। और प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया कि पाबूजी की फड़ को सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था दोस्तों कि रामदेव जी की फड़ था, उसके समय किसका बाद वो बजता है, उसके समय बजता है दोस्तों कौन सा, जंतर। कौन सा दोस्तों, जंतर। ठीक है, रामदेव जी वो सॉरी देवनारायण जी के में जंतर बजता है। लेकिन पाबूजी कहाँ के प्रसिद्ध हैं, कोलूमंड के। कोलूमंड कहाँ है दोस्तों, कोलूमंड जोधपुर। अब दोस्तों आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कोलूमंड जोधपुर ये क्या बोल रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लोक देवताओं की क्लास में, तो वहाँ आपको सारे के सारे लोक देवता पढ़ाए गए हैं, तो वहाँ जाके आप देख लेना। ठीक है,
तो ये पूछ रहा है कि पाबू जी के लिए कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है फड़ के समय? तो माट वाद्य यंत्र। माट होता है ना, इसमें पानी सा पीते हैं, पानी सा क्या, पानी ही तो पीते हैं दोस्तों माट से, तो माट होता है ना, उसको बजाते हैं पाबू जी की फड़ गाते समय। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है अपना हमारा 15। किस लोक देवता में किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पहली बात तो ये साकर खां को पद्मश्री कब मिला? 2012 में। फिर पूछना है कि साकर खां बजाते क्या है दोस्तों? तो साकर खां क्या बजाते हैं दोस्तों? देखो मैंने ट्रिक बनाई थी साकर में छिपा। देखो मैं जो खुद ट्रिक बना रहा हूँ ना खुद के लिए, वो आपको बता रहा हूँ। कर से होता है काम, क्या? हाथ कर मतलब हाथ, या काम मतलब काम कर, क्या कर, काम कर। ऐसे आपको दिमाग में रखना, काम कर, ठीक है। अपना जा निकल यहाँ से, अपना काम कर, ऐसे बोलते हैं ना। तो कर के लिए आएगा वाद्य यंत्र काम, काम यानी कमायचा। सही है ना दोस्तों? ट्रिक वैसी मत बनाओ, थोड़ा शब्दों से मैच करवा दो, आपका याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कमायचा। कमायचा के वो बजाते थे साकर खान, जिसके लिए आपको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमायचा। कमायचा तो इसका उत्तर हो गया, लेकिन अगला जो हमारा वो है क्या दोस्तों, अगला ये हमारा ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, वो है बांकिया। 16 बांकिया, सिंगी और टोटो हैं। इसमें किस प्रकार के ये परंपरा से संबंधित है। परंपरा का मतलब होता है किस वाद्य यंत्र का जो श्रेणी है उससे संबंधित हैं, जैसे कि सुसिर से हैं, घन से हैं, अवनद से हैं, या इनमें से कोई नहीं है, या कोई और चीज़ है। तो दोस्तों बांकिया, सिंगी और टोटो है ना, ये बांकिया तो मैंने भी पढ़ा है। बांकिया ऐसा ही होता है, कुछ कुछ बहुत लंबा होता है और घूम घूम के कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वो बजता है किससे? मुंह से बजता है। तो बांकिया तो मैंने देखा, सिंगी भी देखा, टोटो नहीं देखा। लेकिन तो बांकिया, सिंगी और टोटो किससे दोस्तों? ये हैं सुसिर वाद्य यंत्र। कैसे हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों सुसिर वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, सुसिर वाद्य यंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। क्या है अगला प्रश्न दोस्तों? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुसिर वाद्य नहीं है। सुसिर यानी जो मुंह से नहीं बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किससे नहीं बजाया जाता? मुंह से। सुरनई, सुरनई तो मुंह से बजेगा यार, दो तो सुर आते हैं इसमें। सतारा, सतारा क्या बताया था मैंने कि यह तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ये भी सुसिर है। क्या है दोस्तों? सुसिर ही पूछ रहा वो, तो सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो सुसिर तो ये तो है। नड, नड मैंने बताया था क्या? कर्णाभील, कर्णाभील मुंह से बजाते थे। ठीक है, क्या बजाते थे? कर्णाभील। सही से लिख रहा हूँ, कहीं आप ये बोलेंगे कि सर क्या लिख रहे हैं, कर्णाभील। अब फिर है दोस्तों सुरमंडल। क्या दोस्तों? सुरमंडल। तो दोस्तों सुरमंडल क्या है दोस्तों? सुरमंडल है तत्वाद्य यंत्र। क्या है दोस्तों? सुरमंडल है तत्वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, सुरमंडल क्या है दोस्तों? सुरमंडल हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र। और सुरमंडल है ये किधर है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में है सुरमंडल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब सुरमंडल इसका तो हो गया, लेकिन अगले प्रश्न का उत्तर कौन देगा? क्या है दोस्तों अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमायचा के बारे में सही नहीं है? देखो दोस्तों मैंने बताया था कि 95% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें प्रकार के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अब 1% क्वेश्चन ही ऐसा आता है। अब देखो इसके बारे में हमको विवरण तो देखो दोस्तों सबके बारे में पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेन है कि बेस क्या पढ़ना चाहिए, जिसमें से पेपर फंसता ही फंसता है। तो दोस्तों बेस क्या है कि अब देखो कामायचा के बारे में पढ़ते हैं। तो कामायचा के बारे में क्या पूछ रहे? कामायचा मागड़ियर समुदाय के बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, मागड़ियर समुदाय जो कि मारवाड़ में से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, ये लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, एकल टुकड़े से बनाया जाता है, ये लकड़ी के एकल टुकड़े से। ठीक है, और दोस्तों इसमें 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के होते हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, 3 बकरे की आंत के तार होते हैं ये, क्योंकि तत्वाद्य यंत्र है कमायचा। फिर एक कमायचा को वायलिन का अग्रगामी कहा जाता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्यों नहीं कहा जाता? ये वायलिन का अग्रगामी नहीं होता, ये होता है सारंगी जैसा, और सारंगी का भी अग्रगामी नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, लेकिन सारंगी जैसा होता है। ये ईरानी वाद्य यंत्र है। कैसा है? ईरानी वाद्य यंत्र से मिलता जुलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि जो तार से बना कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तार से बना नहीं है नहीं, नहीं है मतलब कौन सा नहीं है। तो देखो अलगोजा, अलगोजा देखो इसमें पहले ही पकड़ा गया। क्या अलगोजा क्या है? अलगोजा रामनाथ चौधरी बजाते हैं, जयपुर वाले रामनाथ चौधरी। तो रामनाथ चौधरी जी बजाते तो हैं, तो किससे बजाते हैं? मुंह से, इसलिए कौन सा है? सुसिर। ठीक है दोस्तों, सुसिर है। डेरू, डेरू कैसा दोस्तों? डेरू डमरू जैसा है। कैसा दोस्तों? डेरू डमरू जैसा है, लेकिन उसमें भी तार होते हैं, जैसे डमरू जैसा इसमें भी तार होते हैं। ठीक है दोस्तों, बांकिया
क्या दोस्तों, बांकिया पूछ रहा है कि बांकिया कैसा है। तो बांकिया दोस्तों मुझे इसके ऑप्शन ही कुछ गलत लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं दोस्तों कि इसमें तत्वाद यंत्र पूछा है कि तत्वाद यंत्र है। देखो दोस्तों, पहले मैं इसे मिटाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इसके ऑप्शन कैसे गलत लग रहे हैं कि इसमें है कि तत्वाद यंत्र कौन सा नहीं है, कौन सा वाद्य यंत्र तत् नहीं है, यानी तार से बना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तार से बना नहीं। देखो अलगोजा मुंह से बजाया जाता है, डेरू है जो डमरू जैसा है, ये शायद अवनद है। बांकिया है, बांकिया मुंह से बजाया जाता है। खड़ताल ये घन के जैसा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तत्वाद यंत्र तो है नहीं, तो दोस्तों इस प्रश्न को हटाइए आप, इस प्रश्न को आप आज नहीं जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है अपना कि लोकवाद्य यंत्र, कौन सा लोकवाद्य यंत्र है जिसका नाम है टामक। क्या है दोस्तों, टामक। ये राजस्थान की सांस्कृतिक क्षेत्र से, किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ये है मेवात से संबंधित, क्योंकि समझाता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था जब नृत्य बताया था कि बम रसिया या बम नृत्य कहाँ का है। तो दोस्तों ये बताया था मैंने कि ये है दोस्तों भरतपुर का। कहाँ का है दोस्तों, भरतपुर का। और मैंने बताया था कि ये बम रसिया नृत्य है, लंगाड़ा पर बजाया जाता है। इस समय नगाड़ा बोलते हैं, हमारे भरतपुर में बोलते हैं उसका लंगाड़ा। तो नगाड़े पे बजाया जाता है। तो नगाड़े में क्या होता है कि यहाँ पे बजाने वाले होते हैं, एक हो या दो हो, हमारे यहाँ तो एक ही बजाता है। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि इसमें साइड में बहुत सारी भीड़ पीछे सहारा देने वाली होती है जो खड़ी होती है, और आगे 5, 7, 10 लोग जितना हो सके जितना नाचते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि टामक को एक तरह से ये है टामक, ये है ना जो नीचे का, इसमें क्या है कि ये लोहे का होता है और ऊपर चमड़ा चढ़ा होता है। तो ये है टामक, और इसको पूरे को बोलते हैं बम, और इसको नृत्य को बोलते हैं बम रसिया। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज हमारे यही 20 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर बहुत अच्छी लगी है तो दोस्तों सब्सक्राइब के साथ एक लाइक ज़रूर ही कर देना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।